नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को धमकी दे दी है। जी हां, ईरान ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर अमेरिका इस बीच इजराइल और ईरान के युद्ध में पड़ता है तो फिर इसका अंजाम अमेरिका को भी भुगतना होगा। इजराइल से ईरान ने यह साफ कहा है कि अगर अमेरिका युद्ध के मैदान में कूदा तो फिर ऑल आउट वॉर की शुरुआत हो जाएगी। इजराइल और ईरान के बीच चल रही युद्ध की वजह से लोग तेहरान को अब खाली कर रहे हैं और तेहरान के लोग अपनी गाड़ियों से शहर से बाहर निकलने की कोशिश में हैं। लेकिन यहां पर ट्रैफिक भयंकर लगा हुआ है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा कि ईरानी शासन का पतन शुरू हो चुका है। तेहरान में बवंडर आ चुका है। बड़ी संख्या में लोग यहां से भाग रहे हैं। तानाशाही को तबाह किया जा रहा है और ईरान इजराइल पर इतने मिसाइल और ड्रोन अटैक्स इस वक्त किए जा रहे हैं कि उसका आयरन ड्रोम एयर डिफेंस सिस्टम भी इस वक्त फेल नजर आता है। ईरान की ओर से दागी जा रही मिसाइलों में से कुछ तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के आसपास भी गिरे हैं, जबकि इजराइल आर्मी की ओर से जारी बयान ये कहता है कि ईरान की मिसाइल इजराइल में अमेरिकी दूतावास पर भी गिरी। हालांकि जो बयान इस वक्त जारी किए गए उसमें ये नहीं कहा गया कि दूतावास में मौजूद कर्मचारियों को क्या कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं पहुंचा। इससे हालात अब और ज्यादा तनावपूर्ण होते नजर आते हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की बात माने तो बुधवार को एक चेतावनी तक जारी की गई। उनके देश को निशाना बनाकर चल रहे इजरायली हमलों में अमेरिकी हस्तक्षेप में पूरी तरह से युद्ध जो है वो आपको आने वाले दिनों में और ज्यादा गंभीर स्थिति में जाता हुआ नजर आएगा। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग के बीच अब अमेरिका के इसमें शामिल होने की जैसे ही खबर सामने आई, ईरान ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि अगर अमेरिका इस बीच कूदेगा, वो इस युद्ध में किसी भी तरीके से इजराइल को सहयोग करता है तो इसका अंजाम अमेरिका को भुगतना होगा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर इजराइल के चल रहे हमलों में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस सिचुएशंस रूम में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ तकरीबन 1 घंटे 20 मिनट की बैठक की, जहां उन्होंने इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष से संबंधित विकल्पों की समीक्षा की है और ये साफ कर दिया कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। ईरान को जो धमकी देनी है वो धमकी वो देता रहे।